देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टाइम्स t1 एंड t2 is given by the area under the vt graph between t1 and t2. Prove this statement for an object moving with negative acceleration and having a positive velocity at time t1 and a negative velocity at time t2. यानी कि हमसे कह रहा है कि दो पॉइंट ऑफ टाइम है t1 एंड t2, उसके बीच में जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो vt ग्राफ पर जो उसके कर्व के अंडर जो एरिया है दैट गिव्स अस डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तक का ये स्टेटमेंट तो ये कह रहा है। उसके बाद हमको इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है। हमको किस तरह से प्रूव करना है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है एट टाइम t1 एंड नेगेटिव है एट टाइम t2। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींच लेते हैं। तो ये रहा हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर हमारी वेलोसिटी 0, ठीक है, इस एक्सिस पर हम वेलोसिटी दिखाते हैं, वेलोसिटी, और इस एक्सिस पर हम दिखाते हैं टाइम। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ऑब्जेक्ट का नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब एक ऐसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ जिसकी स्लोप नेगेटिव हो वो हमें नेगेटिव एक्सेलरेशन लेगा। तो हम यहाँ पर एक नेगेटिव स्लोप वाला वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने एक नेगेटिव स्लोप वाला वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसमें t1 टाइम पर, तो हमने ये t1 टाइम ले लिया। लेट्स से यहाँ पर हमने t1 टाइम ले लिया, यहाँ पर मैं t1 टाइम ले लेता हूँ। लेट्स से ये मैंने t1 टाइम ले लिया। t1 टाइम पर उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है ना, तो मैंने यहाँ पर पॉजिटिव वेलोसिटी ले ली। देखिए, तो t1 टाइम पर, ये t1 टाइम पर मैंने पॉजिटिव वेलोसिटी ले ली, ये v1 जो है मेरी पॉजिटिव है। ठीक है, और कह रहा है t2 टाइम पर नेगेटिव वेलोसिटी, तो मैंने यहाँ पर ये t2 टाइम ले लिया, ये यहाँ पर मेरा t2 टाइम हो गया, और इस t2 टाइम पर ये मेरी ये नेगेटिव वेलोसिटी हो गई, ये मेरी नेगेटिव वेलोसिटी हो गई। ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ नेगेटिव v2। अब मैं यहाँ पर इनको नाम दे देता हूँ, ये है मेरा a b c कर्व, यहाँ पर टाइम t1, यहाँ पर मैंने टाइम ले लिया t डैश, और यहाँ पर मैंने टाइम ले लिया t2। ठीक है, इस पॉइंट को, इस t1 वाले पॉइंट को मैंने ले लिया a डैश, और t2 वाले पॉइंट को ले लिया मैंने c डैश। अब क्या रहा है कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ है ना, एरिया अंडर वीटी ग्राफ माने ये एरिया, देखिए ये एरिया अंडर वीटी ग्राफ शुड बी प्रूवन इक्वल टू डिस्टेंस। तो हमको ये जो एरिया है, हमको यहाँ आप यहाँ देख सकते हैं दो ट्राइंगल से बना हुआ है, ए डैश बी सी डैश। तो इस एरिया को हमको इसको डिस्टेंस के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ, देखिए हमको पता है, क्या पता है कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ बिटवीन t1 एंड t2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, देखिए दो ट्राइंगल्स के एरिया से मिलकर बना ये एरिया, एक a डैश ए बी और एक c डैश बी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल a डैश ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डैश बी, सी डैश बी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डैश ए बी लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू, दैट इज हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बेस है ए डैश बी, बेस है ए डैश बी, और हाइट है ए डैश ए प्लस अगेन 1/2 बेस है बी सी डैश बी। ठीक है, सी डैश बी ले लेते हैं, बेस सी डैश बी, और हाइट मैं ले लेता हूं यहां पर सी डैश। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 ए डैश बी। देखिए ए डैश बी दैट इज, इसको हम लिख लेते हैं ए डैश बी, बल्कि मुझे इसे ए डैश बी की जगह मुझसे लेना चाहिए, यहाँ पर ए डैश बी की जगह मैं इसे ले लेता हूँ बी डैश ए, है ना, ये ज़्यादा बेहतर होगा, बी डैश ए जो मैं लिखना चाहता हूँ उसके लिए बी डैश ए। ठीक है, तो बी डैश ए को मैं क्या ले लेता हूँ, दैट इज टी डैश माइनस t1। ठीक है, और ए डैश ए इसको मैं ले लेता हूँ v1, इसकी वैल्यू है v1। देखिए ए डैश ए की वैल्यू v1 प्लस 1/2 सी डैश बी, ये हो गया मेरा t2 माइनस t डैश। ठीक है,
और सी सी डैश ये हो गया मेरा नेगेटिव वी टू। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा ठीक ढंग से लिख लेता हूँ, 1/2 टी डैश माइनस टी वन इंटू वी वन माइनस 1/2 टी टू माइनस टी डैश इंटू वी टू। ठीक है, ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। अब मैं यहाँ पर टी डैश टी वन और टी टू माइनस टी डैश की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए स्लोप ऑफ ए बी कर्व। अब देखिए ए बी कर्व एक वेलोसिटी टाइम कर्व है, तो ये हमको क्या देता है, दिस गिव्स अस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्सेलरेशन। अब स्लोप ऑफ ए बी कर्व कैसे निकालेंगे, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है हमारा ए डैश ए अपॉन में बी डैश ए। ठीक है, जैसा यहां किया था बिल्कुल उसी तरह से कर लेंगे। ठीक है, तो ए डैश ए मेरा बन जाता है। अब देखिए इसको मैं कैसे 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 लिख सकता हूं, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात को समझ लीजिए कि यहां पर जो मुझे हाइट लेनी है ना, जो मुझे हाइट लेनी है वो मुझे किस तरह से लेनी है, वो मुझे इस डायरेक्शन में लेनी है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हाइट को यहां पर मैं कैसे लूंगा, 0 माइनस वी1, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, 0 माइनस वी1। इसी तरह से मैं यहां नीचे की तरफ जो हाइट लूंगा वो मैं सी से सी डैश की तरफ लूंगा, सी से सी डैश की तरफ लूंगा, दैट वुड बी माइनस वी2 माइनस 0। ठीक है, मैं यहां लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैंने यहां पर जो हाइट ली दैट इज तो 0 माइनस वी1। ठीक है, अपॉन में टी डैश माइनस टी वन। अब यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके टी डैश माइनस टी वन की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी ये यहां चला जाएगा और ये यहां आ जाएगा। ठीक है, तो टी डैश माइनस टी वन इज इक्वल टू नेगेटिव वी1 अपॉन में ए। ठीक है, इसी तरह से स्लोप ऑफ बी सी, देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं स्लोप ऑफ बी सी कर्व, स्लोप ऑफ बी सी कर्व इज इक्वल टू दैट विल गिव अस ए, देन ए इज इक्वल टू यहां पर मेरे पास होगा अगेन सी सी डैश हाइट, सी सी डैश या परपेंडिकुलर कह लीजिए अपॉन बेस, तो दैट इज सी डैश बी। ठीक है, यहां पर मैं इनकी वैल्यूज पुट कर देता हूं, तो देखिए सी सी डैश की वैल्यू होगी सी सी डैश की वैल्यू मैं लिख देता हूं नेगेटिव v2 माइनस 0। मैंने आपको बताया था हाइट को हम इस डायरेक्शन में लेंगे, तो नेगेटिव v2 माइनस 0 करके लेंगे। ठीक है, अपॉन में t2 माइनस टी डैश, t2 माइनस टी डैश। ठीक है, तो अब हम वापस से यहां पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां पर हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए, तो यहां पर a हो गया t2 माइनस टी डैश इज इक्वल टू नेगेटिव v2 अपॉन a। तो हमें माफ कीजिए इसकी वैल्यू निकालनी थी a की। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारी दो वैल्यूज आई हैं इन वैल्यूज को उठा करके हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो लेट्स पुट इट, put the value of t dash minus t1 and t2 minus t dash in equation number 1। ठीक है, is equal to 1/2। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास t dash t1 की वैल्यू है नेगेटिव v1 अपॉन a, नेगेटिव v1 अपॉन a अपॉन में v1 माइनस 1/2 t2 माइनस टी डैश की वैल्यू है नेगेटिव v2 अपॉन में a इंटू v2। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसका, तो ये हो जाएगा नेगेटिव v1 का स्क्वायर अपॉन 2a, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, ये वाला नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, देन इट बिकम्स पॉजिटिव v2 स्क्वायर अपॉन में 2a। मैं यहाँ पर 2a एलसीएम ले लेता हूँ, 2a एलसीएम। अच्छा, एलसीएम लेने से पहले एक काम करते हैं, इनको थोड़ा ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं v2 स्क्वायर अपॉन 2a माइनस v1 स्क्वायर अपॉन 2a। अब हम इसका यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं,
तो देखिए मैं इसका यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ, 2a मेरा एलसीएम आ गया, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, अब देखिए v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, इसको हम इससे कंपेयर करते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ ये चीज हमको ये दी हुई है, ये दी हुई है। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको 2s से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार जरा इसको मिटा देता, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा 2as अपॉन में 2a से 2a कैंसिल हो गया। अब देखिए हम यहाँ पर LHS क्या लेकर के चले थे, देखिए ऊपर हमने जो LHS लिखी थी उसके बाद हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये देखिए ऊपर मैंने क्या लिखा था, ये जो लिखा हुआ है देखिए, एरिया अंडर VT ग्राफ बिटवीन T1 एंड T2। ठीक है, हम ये लेकर के चले थे, तो इसी को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एरिया अंडर VT ग्राफ बिटवीन T1 एंड T2। ठीक है, दैट इज इक्वल टू S। ठीक है, तो S माने क्या होता है, डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पर हमारा एरिया अंडर VT ग्राफ बिटवीन T1 एंड T2 इज इक्वल टू डिस्टेंस, यही चीज हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन प्रूव होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।